स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वैदिक जागरण न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होगी और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक में कई राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। पार्टी प्रमुख के रूप में नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि हाल में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और केंद्र में भाजपा की सरकार के कामकाज पर भी बैठक की चर्चा हो सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 16 देशों में हुए रोड शो की सफलता के बाद घरेलू रोड शो की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभालेंगे। 5 जनवरी से 27 जनवरी तक देश के 9 बड़े शहरों में होने जा रहे इन रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी। बता दें, सीएम योगी वहां 4 से 5 जनवरी को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश की विकासशील तस्वीर रखेंगे और देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में निवेश को न्योता देंगे। इसके अलावा सीएम योगी उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी भी देंगे। उन्हें यह भी बताएंगे कि किस तरह से यूपी देश में वैश्विक निवेश का एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरा है और दुनिया भर के निवेशक यूपी में निवेश के इच्छुक है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 31 दिसंबर की रात कार से घसीटकर युवती की जान लेने के मामले की जांच चल रही है। उसी रात ग्रेनो में भी ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है। शनिवार रात जब लोग नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे थे, उसी दौरान करीब 9 बजे डेल्टा 2 सेक्टर के पास तेज रफ्तार कार में सड़क किनारे पैदल जा रही बीटेक फाइनल ईयर की 2 छात्राओं और एक छात्र में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। पीछे से दूसरी गाड़ी में आ रही एक महिला ने घायल स्टूडेंट्स को अस्पताल में एडमिट कराया। इलाज के बाद एक छात्रा और छात्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल दूसरी छात्रा जीवन के लिए संघर्ष कर रही। सिर में इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण वे कोमा में भी चली गई है। मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उग्रवादी संगठन के साथ शांति समझौते के साथ हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राज्य के सीएम भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की मौजूदगी में दिल्ली में शांति समझौता किया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में सरकार ने जो लगभग 70 साल से रह रहे मुस्लिम बस्तियों को जबरन लगभग 5000 घरों को बेघर करने का फरमान के बाद उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए पहुंचे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल कहा, मेरे मुस्लिम समाज के घरों की एक भी ईंट हटाई तो जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार होगी। देखिए, आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ जिला हल्द्वानी में हैं और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा 70 साल पुराने घरों को हटाने का जो सरकार ने निर्णय लिया है और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उनको बर्बाद करने का जो निर्णय लिया है, हम यहाँ की सरकार को बता देना चाहते हैं कि यहाँ संविधान भी मजबूत है और संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हल्द्वानी में मुस्लिम समाज के घरों के अगर एक भी ईंट को हाथ लगाया तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी जो माहौल खराब होगी। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। हम पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ प्रदेश के जो हल्द्वानी है हमारा मुस्लिम समाज और जो ये बस्ती है वो बिजली का बिल पे कर रही है, नगर पंचायत की टैक्स पे कर रही है, सब्जी को टैक्स दे रही है, तो इनके घरों को 70 साल पुराने घरों को कौन आदेश देता है तोड़ने के लिए? ये जानबूझकर मुस्लिम समाज को बर्बाद करने की जो तैयारी की जा रही है, इसको भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ से लेकर भीम आर्मी और मनजीत सिंह नौटियाल यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी लगातार वार्ता हो रही है, जो वकील है हमारे सीनियर एडवोकेट है, हम लोग यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे। हमारे भाई जो यहाँ सिद्दीकी साहब है
बड़े भाई हैं, ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं और हमारी मजबूती से वार्ता चल रही है। तो हम प्रशासन को भी और शासन को भी यहाँ ये कहना चाहते हैं और चुनौती भी है हमारी कि आपको इन घरों को तोड़ने का कोई राइट नहीं है। 70 साल पुराने घरों को तोड़ने का आपको किसने राइट दिया? ये सब चीजों को क्या नाम है, इनके लीगल रूप से यहाँ पर घर हैं, जो आप सभी चीजों का टैक्स ले रहे हैं, तो घर कैसे तोड़ सकते हैं आप? ये बड़ा मुद्दा है। और जब मुस्लिम समाज को यहाँ पर जिस प्रकार से सत्ता में बैठने के लिए यहाँ मुस्लिम समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे यहाँ के प्रदेश की जो टीम ने बताया कि भाई मुस्लिम समाज को वहाँ बर्बाद करने की जो तैयारी चल रही है, तो हमने ये निर्णय लिया कि पूरी बीमारी वहाँ पर जाएगी। संविधान को लेकर हम लोग आए हैं और लड़ेंगे मजबूती से। पुलिस की और सरकार की जितना दम है, अगर पुलिस गोली चलाना चाहती है तो मनजीत सिंह नौटियाल का सीना है। संविधान लेकर मैं बैठा हूँ, पूरी बीमारी बैठी है, चलाए, लाठी चलाए, गोली चलाए। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई पहले भी सीने पर खाई है और देश में आज़ादी के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग भर्ती हैं। आपने एक बात की कि मुस्लिम समाज है, इसमें तो कुछ हिंदू परिवार भी है। कितने हैं बताइए मुझे, कितने हैं? 98% मेरा मुस्लिम समाज रहता है यहाँ पर और मैं रात में सो नहीं पाया जिस समय यहाँ पर आया। तो उनके मकान तोड़ देने चाहिए। क्यों तोड़े जाए उनके? ये जातिवाद की लड़ाई नहीं है। अभी आपने कहा ना कि मुस्लिम समाज नहीं, 90% कुछ मैं वही कह रहा हूँ, 99% मेरा मुस्लिम समाज रहता है। अध्यक्ष जी, कुछ राजनीतिक लोग अपने रोटी सेक रहे हैं इस मुद्दे को, गरीबों को जाने रहा, अपने वोट बैंक पक्का कर रहा है अब भी, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन गरीबों को ही नहीं सोच रहा है। भीम आर्मी का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं अराजनीतिक व्यक्ति हूँ और भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के साथ में हूँ, लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज के साथ है, मेरा मुस्लिम समाज के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं इतना परेशान हूँ, रात में सो नहीं पाया। जब 2 बजे मैंने देखा कि मेरा मुस्लिम समाज रोड पर घूम रहा है, मैंने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो? संविधान लेकर आपका भाई हाथ हो गया है, लड़ेंगे मजबूती से और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। 5 जनवरी को डेट होनी है, लेकिन अगर 1% अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होगा? हमें न्यायपालिका ने पहले भी हमारे पक्ष में फैसले लिए हैं। हमें न्यायपालिका ने पहले भी न्याय दिया है और हमने बताया कि 2007 में जब हमारे आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैदिक जागरण न्यूज।